अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस न्यू वीडियो में आपको मैं फिर से अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने MS पावर पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर देना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने विंडोज प्लस आर के बटन को प्रेस करना है और इधर आपने लिख लेना है पावर PNT। लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास आपका पावर पॉइंट जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके पास सबसे पहले ऊपर आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आप कोई भी बटन ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इधर एक सेव का बटन ऐड हुआ है, अनडू और रीडू का। आप इनमें से कोई भी बटन को चेक कर देंगे तो आपका इधर ऐड हो जाएगा। और अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस टिक पे आपने क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो गया। ऊपर देख लें आपके पास रिमूव हो गए। अभी हम सेव का बटन ऐड करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो गए। ये देखें आपके पास। इसके बाद आगे आपके पास आ जाता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये इधर एग्जिट आ जाता है। फाइल टैब, फाइल टैब में आपके पास सेव आ जाता है, सेव एस आ जाता है, ओपन क्लोज आ जाता है। और सेव में आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं और सेव एस में आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन सेव की हुई है आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ओपन आ गया। आपने पहले से कोई प्रेजेंटेशन सेव की हुई है तो आप इधर से आके ओपन पे क्लिक करके आप उस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है इन्फो। इन्फो में आपकी प्रेजेंटेशन के रिलेटिव जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं या रिलेटेड डेट्स जो भी है वो आपको इधर शो करके बता देगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है रिसेंट। रिसेंट में आपने कोई भी रिसेंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो वो आपके पास इधर शो हो जाएंगी। इसके बाद आपके पास न्यू आ जाता है। न्यू में आप कोई भी ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं या इधर से थीम्स वाली प्रेजेंटेशन या सिंपल टेम्पलेट्स। इधर आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स या थीम्स भी आ जाते हैं और ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी आ जाती है। आप इधर से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रिंट। प्रिंट में से आप इधर से अपनी PDF में इसको प्रिंट कर सकते हैं या अपनी जो प्रिंटर के जरिए आपने अगर निकालनी है तो वो भी आप उधर से निकाल सकते हैं। तो इधर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इधर से आप इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड सेंड, इधर से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करके और आगे सेंड भी कर सकते हैं और इसकी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको CD में भी आप डाल सकते हैं और इस तरह आप इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन। ऑप्शन में आप इधर से पावर पॉइंट के जनरल, प्रूफिंग, सेव, इधर से आप कोई भी आप सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे आप इधर इसको यही रहने दे तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जिट। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन एग्जिट हो जाएगी। होम टैब, होम टैब में आपके पास सबसे पहले आ गया कट, कॉपी, पेस्ट और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर। हम सबसे पहले इन चारों को देख लेते हैं। ये हमारे पास क्लिप बोर्ड में आ जाते हैं। इधर आपने कुछ टाइप कर ले सबसे पहले। इधर अभी हमने कंप्यूटर टाइप कर लिया है। इसके बाद आपने इसे इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद जब आपने इधर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। और अगर इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहीं पे क्लिक करके और इसको अभी पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कंप्यूटर नीचे भी पेस्ट हो गया है। अभी आपका नीचे वाला जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इस पे आपके पास फॉर्मेटिंग हुई हुई है और ऊपर वाला सिंपल है तो आपने नीचे वाले की फॉर्मेटिंग ऊपर वाले पे पेस्ट करनी है। तो उसके लिए आपने पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आपने इस कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेना है और ये देखें आपकी दोनों पेस्ट हो गए हैं। नीचे वाले की फॉर्मेटिंग आपके ऊपर भी सिलेक्ट हो गई है। तो फॉर्मेट पेंटर हम यूज करते हैं एक फॉर्मेटिंग को दूसरी फॉर्मेटिंग पे कॉपी पेस्ट करने के लिए। और ये हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, ये हमारे पास ये होता है। इधर से आप कॉपी कर सकते हैं और कट कर सकते हैं और इधर से पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास स्लाइड आ जाता है। स्लाइड में हमारे पास न्यू स्लाइड आ जाती है, लेआउट आ जाता है, रीसेट आ जाता है और सेक्शन आ जाता है। इधर से आप न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक और स्लाइड क्रिएट कर दी। अभी हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में दो स्लाइड हैं। ये हमारे पास पहली स्लाइड आ गई और ये हमारे पास दूसरी स्लाइड आ गई। अभी हमने जो 3 वाली स्लाइड ऐड की है इसको अभी आप इसका लेआउट अभी चेंज करना चाहते हैं तो आपने लेआउट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इधर से कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखा अभी 3 नंबर स्लाइड का जो लेआउट है ये चेंज हो गया। इसके बाद अभी हम स्लाइड 1 पे चले जाते हैं तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेटिंग शेटिंग आपने की होगी वो इधर से रीसेट हो जाएगी। तो देखा हमारी जो फॉर्मेटिंग हमने ऊपर कॉपी पेस्ट की थी वो रीसेट हो गई है। इसके बाद आपके पास सेक्शन आ जाता है। इधर से आप ऐड सेक्शन भी कर सकते हैं, सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये देखा आपके पास इधर अनटाइटल्ड सेक्शन नाम का एक इधर सेक्शन आ गया है। इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉन्ट। फॉन्ट में आपके पास आ जाता है
इधर अगर आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करके इधर से कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसके बाद बड़ा कर सकते हैं, छोटा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं साइज को। इसके बाद इधर से भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद आपके पास बोल्ड आ जाता है, इटैलिक आ जाता है, अंडरलाइन आ जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है टेक्स्ट शेडो आ जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्राइक थ्रू, अपने टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद करेक्टर स्पेसिंग, इधर से आप अपने करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग भी दे सकते हैं। देख लें इधर से आप जितनी करेक्टर स्पेसिंग देना चाहते हैं वो आप इधर से दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेंटेंस केस, इधर से आप लोअर केस या अपर केस, इधर से आप अपने सेंटेंस का केस भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाता है। टेक्स्ट कलर में आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इधर आप टेक्स्ट पे कलर पे कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आपने अभी इधर टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग की है, आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो देखा अभी हमारी जो फॉर्मेटिंग हुई थी वो क्लियर हो गई है। कंट्रोल जेड करके आप फिर से वापस उसे ला सकते हैं। ये हमारे पास अनडू की होती है और कंट्रोल वाई हमारे पास रीडू का अनडू जो भी है इधर से आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमारे पास बुलेट आ जाती हैं, इधर से आप बुलेट ऐड कर सकते हैं। तो देखा हमारे पास अभी कंप्यूटर के साथ बुलेट ऐड हो गई है। इसके बाद आप नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। इसके बाद आपके पास अलाइन टेक्स्ट आ जाता है। राइट में आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट, या आप जस्टिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलम, इधर से आप अपने स्लाइड के ऊपर कॉलम भी चूज कर सकते हैं। एक कॉलम हो, टू कॉलम हो, थ्री कॉलम या मोर कॉलम पे क्लिक करके आप कॉलम चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट का लेवल भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इधर से इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा जो टेक्स्ट है ये इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद इधर डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है लाइन स्पेसिंग। इधर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लाइन स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी हर लाइन के अंदर कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। इधर अभी हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इधर अभी हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख लिया है तो इधर से आप लाइन स्पेसिंग भी चूज कर सकते हैं। आपकी लाइन में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए तो आप इधर से उसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप इधर से अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आगे अलाइन टेक्स्ट, इधर से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं। देखिए मिडल आ गया, बॉटम आ गया, या टॉप पे आप इसको रख सकते हैं या मिडल पे या बॉटम पे। इसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इनको आप अभी स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पास कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद आप डिजाइन में जाके स्मार्ट आर्ट को चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आप रखना चाहते हैं। इसके बाद अभी हमारे पास आ जाती हैं शेप्स। इधर से आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम इधर से एक शेप इंसर्ट करके आपको बता देते हैं। इधर से आपने शेप पे क्लिक करना है और शेप को इंसर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास अभी शेप एक इंसर्ट हो गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अरेंज। इधर से आप अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्विक स्टाइल आ गया, इधर से आप इसको स्टाइल दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने इधर स्टाइल देना है आप उसको स्टाइल दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शेप फिल आ जाता है। शेप फिल में आप इसकी शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद शेप आउटलाइन, इसकी आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने ब्लू की तो आउटलाइन चेंज हो गई, इधर ब्लैक करेंगे आउटलाइन चेंज हो गई। इसके बाद शेप इफेक्ट में जाके आप इसको इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये देखें इधर से इफेक्ट, आपके कोई भी इफेक्ट चूज करना चाहते हैं तो वो इधर से चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइंड। फाइंड में क्लिक करने के बाद आप अपना कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, या रिप्लेस में क्लिक करने के बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और सिलेक्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट या आप टेक्स्ट को इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टेबल। आप इधर से कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आपने जितनी रो जितने कॉलम आपने इधर इंसर्ट करने हैं आप इधर इंसर्ट सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इधर 2 रोज 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं तो इधर आप 2 रोज और 2 कॉलम को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। या इधर से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल को, या एक्सेल स्प्रेडशीट भी इधर इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है पिक्चर। इधर से आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी पिक्चर जो आपने इंसर्ट करनी है वो भी आप इधर इंसर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपके MS पावर पॉइंट के अंदर कोई भी आपके पास अगर पिक्चर है पड़ी तो वो आपको इधर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने कंप्यूटर लिखा हुआ है तो नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर आ जाती हैं। जैसे हमारे पास इधर बहुत सारी पिक्चर हैं तो एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं, तो इधर से आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेके आप उसको इधर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इधर हम स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं, क्लिपिंग पे क्लिक करने के बाद आप इधर अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी डेस्कटॉप पे कोई भी आपके पास स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसको लेके इधर इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोटो एल्बम। देखें न्यू फोटो एल्बम, इधर से आप इस पे क्लिक करके आप इधर अपने फोटोज की एल्बम भी बना सकते हैं। इधर से आप इंसर्ट डिस्क में जाके अपने कंप्यूटर से फोटो सिलेक्ट करके आप उनको उनका एल्बम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है शेप। शेप में आप क्लिक करने के बाद आप इधर से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट आ जाता है, इधर से आप कोई भी आर्ट सिलेक्ट करके उसमें आप जो टाइप करना चाहते हैं वो इधर से आप टाइप कर सकते हैं। आगे हमारे पास चार्ट आ जाता है। चार्ट आप इधर से कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको आप वैल्यू जो भी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लिंक्स। लिंक्स में आप अपने टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। और एक्शन आ जाता है, आप अपने जो हाइपरलिंक ऐड किया उसको एक्शन से आप देख सकते हैं कि आपने उसको कैसे सिलेक्ट करना है या कैसे उसको ओपन करना है। आगे हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अभी हम स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। उधर हम अभी हम इधर स्लाइड नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अभी हम इधर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, तो इधर से हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। इधर से आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इधर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद आपने उसमें जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो इधर हम अपना टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है हेडर एंड फुटर। आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करने के बाद आप इधर से डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं या स्लाइड नंबर भी आप इधर से इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इधर डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देते हैं तो इधर देखें हमारे पास डेट एंड टाइम आ गया। तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर नीचे डेट लिखी हुई शो करके इसने बता दी है। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है वर्ड आर्ट। इधर से आप अपना एक वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इधर वर्ड आर्ट में जाके कोई भी वर्ड आर्ट इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपने जो टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है डेट एंड टाइम। इधर से आप अपनी स्लाइड के ऊपर डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइड नंबर, आप अपनी स्लाइड्स का नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इधर आपने स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देना है और इधर आप स्लाइड नंबर को टिक करके आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर स्लाइड नंबर भी इंसर्ट हो गया। देखिए हम दूसरी स्लाइड पे हैं तो इधर नीचे 2 लिखा हुआ शो करके इसने बता दिया है। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। इधर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट इधर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इधर या अपने कंप्यूटर में से जाके आप अपना ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज में क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये क्लिक हो जाएगा तो आप इधर से कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इक्वेशन। इक्वेशन में हमारे पास मैथ की कुछ इक्वेशन आ जाती है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो आप इधर से कोई भी इक्वेशन सिलेक्ट करके आप उसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास सिंबल आ जाता है। अभी हम स्लाइड 3 पे चले जाते हैं और इधर आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आपके पास कीबोर्ड पे शो ना कर रहा हो, तो आप इधर से उस सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास इधर बहुत सारे सिंबल आ जाते हैं, आप उनमें से कोई भी सिंबल इंसर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वीडियो और ऑडियो आ जाती है। इधर से आप वीडियो क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं या ऑडियो क्लिप इधर से आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइन टैब, डिजाइन टैब को स्टार्ट करने से पहले हम इन स्लाइड को डिलीट कर लेते हैं। तो स्लाइड को डिलीट करने के लिए आपने स्लाइड पे क्लिक करना है और डिलीट के बटन को प्रेस कर देना है। अभी हमने स्लाइड डिलीट कर दी है। इसके बाद हम न्यू एक स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हमने एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर दी है। इसके बाद अभी हम चलते हैं डिजाइन टैब की तरफ। तो आपने डिजाइन टैब के अंदर चले जाना है। आ गया पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमारे पास एक पेज का साइज और मार्जिन हो जाता है और दूसरी साइड स्लाइड ओरिएंटेशन हो जाता है। तो हम चलते हैं पेज सेटअप की तरफ। तो पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्लाइड्स की ओरिएंटेशन भी आ जाती है और इसके साथ पेज का साइज भी आ जाता है और पेज की विड्थ हाइट जो भी है वो आपके पास इधर शो कर देता है और आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्लाइड ओरिएंटेशन आ जाती है। इस पे क्लिक करने के बाद आप स्लाइड की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो इधर देखें हमारी स्लाइड की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है।
इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है थीम्स। थीम्स में से आप कोई भी थीम्स अपनी स्लाइड के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो इधर से आप कोई भी थीम्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे, तो आप इधर से किसी भी थीम्स को ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो अभी हमने ये थीम्स अपनी स्लाइड के ऊपर ऐड कर दी है। इसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कलर्स। कलर में क्लिक करने के बाद आपके पास इधर बिल्ट इन कलर होते हैं, इधर से आप कोई भी कलर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट्स थीम्स होते हैं बिल्ट इन, जो आपके पास इधर बहुत सारे होते हैं, आप इनमें से कोई भी आपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास इफेक्ट आ जाता है, इसमें से आप इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपने बैकग्राउंड का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके जो बैकग्राउंड ग्राफिक्स हैं ये आपके रिमूव हो जाएंगे, और इसको अनचेक करेंगे तो ये शो हो जाएंगे। ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब में हमारे पास हमारी स्लाइड्स के ऊपर हम ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, मींस इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप इनमें से अपनी स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। तो इधर आपके पास बहुत से बिल्ट इन ट्रांजिशन ऐड होते हैं और इनमें से आप कोई भी बिल्ट इन, तो अभी हमने एक इधर से ट्रांजिशन ऐड कर दी है। तो देखें ये आपके पास ट्रांजिशन आ गया। इस तरह के आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, आप उनमें से कोई भी ट्रांजिशन इस पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट। इफेक्ट में आप अपने ट्रांजिशन का इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद साउंड। साउंड में आप अपने ट्रांजिशन के साथ साउंड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन आ जाता है। ड्यूरेशन में से आप अपनी स्लाइड के ट्रांजिशन पे ड्यूरेशन भी ऐड कर सकते हैं। आप जितना टाइम इसमें कम करोगे तो आपकी स्लाइड उतना ही तेजी से शो होगी, और जितना आप टाइम ज्यादा करोगे तो उतना ही स्लो वो शो होगी। जैसे हम टाइम 1 सेकंड कर देते हैं और अभी हम प्रीव्यू करते हैं तो ये तेजी से आपके पास शो होगी। तो देखा कितनी तेजी से ये हमारे पास शो हुई है। इसके बाद अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर जितनी भी स्लाइड ओपन होंगी या क्रिएट होंगी उन सब पे आपके पास ये ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में आप माउस का भी यूज कर सकते हैं। एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब और ट्रांजिशन टैब में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि एनिमेशन जो है ये आपके पास टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है और ट्रांजिशन आपके पास स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होता है। अभी हम इधर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे हमने इधर लिख लिया अभी कंप्यूटर। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आप इधर से कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन ऐड करने के बाद अभी हम प्रीव्यू करते हैं अपनी स्लाइड को। इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन, आप उसी तरह इफेक्ट भी इनको दे सकते हैं। और आगे ऐड एनिमेशन, इधर आपके पास बहुत सारे एनिमेशन आ जाते हैं, आप उनमें से कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एनिमेशन पेन आ जाता है। एनिमेशन पेन के अंदर आप एक कस्टम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ऑन क्लिक। इधर से आप स्टार्ट ऑन क्लिक पे भी कर सकते हैं, विद प्रीवियस विद आफ्टर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन आ जाती है। पहले हमने ड्यूरेशन को चेक कर लिया है, तो ड्यूरेशन में आप जितना कम टाइम रखेंगे तो उतना तेजी से आपके पास एनिमेशन शो होगा, और जितना ज्यादा टाइम रखेंगे तो उतना ही स्लो आपके पास एनिमेशन शो होगा। स्लाइड शो। स्लाइड शो में हमारे पास आ जाता है स्टार्ट स्लाइड शो, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फ्रॉम बिगिनिंग। मीन्स के आपके पास स्टार्ट से आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है इधर से आपके पास ये स्लाइड शो होगा। और आगे हमारे पास आ जाए फ्रॉम करंट स्लाइड। आप जिस स्लाइड को यूज कर रहे होंगे तो आपका स्लाइड शो वहीं से आगे शुरू होगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। इधर से आप अपने वेब ब्राउजर के थ्रू आप स्लाइड शो कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कस्टम स्लाइड शो। इधर से आप कस्टम स्लाइड शो भी कर सकते हैं। और आगे इसी तरह हमारे पास स्लाइड शो आ जाते हैं, सेटअप आ जाता है। आगे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी स्लाइड शो को हाइड कर सकते हैं। रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हमारे पास आ जाता है प्रूविंग। आप अपनी स्लाइड के अंदर आप अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक देखना चाहते हैं, कोई सर्च करना चाहते हैं, या ट्रांसलेट लैंग्वेज में आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप इधर से कमेंट करना चाहते हैं, वो भी कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। व्यू टैब। व्यू टैब में हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंटेशन व्यूज आ जाता है। प्रेजेंटेशन व्यू को आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर भी कर सकते हैं, नोट्स पेज भी कर सकते हैं, और आगे रीडिंग व्यू भी कर सकते हैं। आप इनमें से जो भी व्यू यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर व्यूज। मास्टर व्यू में हमारे पास सबसे पहले स्लाइड मास्टर आ जाता है। स्लाइड मास्टर पे आप क्लिक करके आप अपनी स्लाइड का डिजाइन और लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर के अंदर आप अपने
हैंड आउट जो रिटर्न आपके पास प्रिंट हुए नोट्स हैं उसको भी आप इधर से चेंज, उनका डिजाइन और लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नोट्स मास्टर, आप अपनी स्लाइड मास्टर को इधर से ओपन कर सकते हैं। आगे आ जाता है शो। शो में आप रूलर आपके पास आ जाता है, ग्रिड लाइन आ जाती है और गाइड्स आ जाता है। इनको आप शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास जूम आ जाता है। जूम में आप अपनी स्लाइड को जूम भी कर सकते हैं, फिट टू विंडोज भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास कलर आ गया, ग्रे स्केल आ गया और ब्लैक एंड व्हाइट आ गया। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आगे आ गया विंडोज। विंडोज में हमारे पास न्यू विंडोज आ गई। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो स्लाइड ओपन की होगी वही स्लाइड एक और विंडोज में आपके पास शो हो जाएगी। देखिए अभी हमने क्लिक किया है तो आप हमारे पास एक और शो हो गई है। तो देखिए अभी हमारे पास दो प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। एक को हम क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास एक और है अभी। तो इधर से आप न्यू विंडोज से एक और विंडोज इंसर्ट कर सकते हैं और ऐसे आप बहुत सारी विंडोज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप विंडोज को अरेंज कर सकते हैं और इसके बाद स्विच कर सकते हैं आप किसी और विंडोज में। इसके बाद मैक्रोज, इधर से आप अपना मैक्रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर क्रिएट करने के लिए आप हम जैसे लिख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप इधर कंप्यूटर की डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। इधर आप कंप्यूटर की डेफिनेशन ऐड कर दें और डेफिनेशन ऐड करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इधर आप जाके इसको दोबारा से देख भी सकते हैं। और इसी तरह आप इधर मैक्रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।